हेलो दोस्तों, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं अपना एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आज हमारा अरिथमेटिक का नया टॉपिक शुरू होता है, पार्टनरशिप साझेदारी। ठीक है ना। और जैसे कि अपने राजस्थान में एलडीसी की 14 से 15,000 वैकेंसी आ रही है, उसमें साझा पार्टनरशिप एक स्पेशल टॉपिक के रूप में मेंशन किया गया है मैथ के सिलेबस में। तो जो भी अगर एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी या कोई भी एग्जाम हो, उसमें तो ये देखो टॉपिक आता ही आता है। तो इसमें मैं पार्टनरशिप बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, तो बने रहना मेरे साथ। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारा पार्टनरशिप आज का नया टॉपिक। तो देखो, पार्टनरशिप में कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा कंसेप्ट है, पहले वो देख लो। देखो कंसेप्ट क्या कहता है। कंसेप्ट ये कहता है कि पार्टनरशिप मतलब क्या होता है, वो साझा। कि जैसे माना कि हम कोई व्यापार करते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप में। तो देखो, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जैसे वो अगर प्रॉफिट कमाते हैं तो प्रॉफिट का जो रेशियो है वो अपने बीच में किस तरह से डिवाइड करेंगे, तो वो हम इन सवालों में सीखेंगे। ठीक है ना। तो देखो, इसका जो सीधा सीधा सा कंसेप्ट क्या कहता है, पार्टनरशिप का जो कंसेप्ट क्या कहता है कि कैपिटल कैपिटल मतलब क्या होता है, अपना धनराशि। जो भी हमने बिजनेस में, जो भी हमने धनराशि, जो भी हमने निवेश किया, ठीक है ना, इनटू टाइम। टाइम मतलब समय, कितने समय के लिए निवेश किया, इक्वल टू क्या होता है भाई, अपना प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। ठीक है ना। तो बस यही एक छोटा सा कंसेप्ट है, बस इसको याद रख लेना कि कैपिटल इंटू टाइम बराबर प्रॉफिट। मतलब हमने कोई भी जैसे 5,000 रुपए की राशि 12 महीने के लिए, मतलब एक साल के लिए हमने निवेश करिए 12 महीने। ठीक है ना। तो प्रॉफिट कितना बन के आएगा अपना 60,000। ठीक है ना। इस तरह से अपना इसमें माना जाता है। तो बस यही अपना छोटा सा कंसेप्ट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। देखो यहाँ पे सवाल कहता है कि ए तथा बी क्रम से 20,000, एक मिनट इंक चेंज कर लेते हैं। ए तथा बी क्रम से 20,000 और 10,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है, तो एक वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। तो एक वर्ष के अंत में, तो देखो यहाँ पे ये ए है और ये बी है, छोटा सा सवाल है। तो इनका अगर हम कैपिटल देखें तो ए कितना धनराशि निवेश करता है भाई, 20,000, और बी कितना करता है भाई, 10,000। ठीक है ना। अब देखो टाइम, क्योंकि सवाल क्या बोल रहा है भाई, एक वर्ष बोल रहा है। ठीक है ना। तो टाइम कितना हो गया भाई आपका, 12 महीने। तो ये तो इनका रेशो हो गया। अब कह रहा है कि भाई इनका प्रॉफिट का रेशो बताइए, प्रॉफिट का रेशो। तो देखो प्रॉफिट का रेशो, देखो रेशो में 12 से 12 कट जाएगा, 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 2/1 आ जाएगा। देखा जाए तो वैसे मुझे सवाल था ये, क्योंकि जब समय आपको दोनों में सेम दे रखा तो समय को लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर मैं आपको बेसिक से कराने के लिए यहाँ पे समय लिख रहा हूँ। ये तो डायरेक्ट क्या था आपका सवाल, डायरेक्ट ये 20,000 था और ये 10,000 था, और समय आपको पता है कि जब एक वर्ष दोनों के लिए, तो अंडरस्टूड आप उसको काट सकते हो। 4 जीरो से 4 जीरो यहाँ कट गई, आंसर दोनों पाते हैं कि आपका आंसर था। ये सब करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखो, ए तथा बी 2 लाख रुपए तथा 1 लाख रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। एक साल के अंत में उन्हें 60,000 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। तो ए तथा बी के लाभ का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे तो अंतर निकाला, तो देखो ए और ये बी है। ठीक है। तो इसका तो कितना भाई, 2 लाख रुपए है, और इसका कितना भाई अपना 1 लाख रुपए। ठीक है ना। तो ये तो क्या हो गया भाई, आपका कैपिटल हो गया, धनराशि। अगर आप टाइम की बात करते हैं तो टाइम देखो, इन दोनों में क्या चल रहा है, सेम चल रहा है 12 महीने, और यहाँ पे कितना चल रहा है, सेम 12 महीने। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, तो इनका अगर मैं प्रॉफिट निकालता हूँ, प्रॉफिट का रेशियो देखते हैं हम यहाँ पे। तो देखो 12 से 12 कट गया अपना, ये जीरो से ये जीरो कट गया, अपनी सारी 2:1 आ गया। तो मेरे अकॉर्डिंग तो टोटल प्रॉफिट कितना आ गया, 3 आ गया। लेकिन सवाल में ये टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा भाई आपका, 60,000 रुपए दे रखा है। कितना दे रखा है आपका, 60,000। तो कितना मल्टीपल आ गया भाई मेरे यहाँ पे, 20,000 मल्टीपल आ गया। अब कह रहा है कि ए तथा बी के प्रॉफिट का डिफरेंस ज्ञात करना है। तो देखो ए को 2 प्रॉफिट हो रहा है, बी को 1 प्रॉफिट होता है, दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, दोनों में 1 का आ रहा है। अब ये 1 का जो डिफरेंस है ना, किसके बराबर होगा, तो 20,000 जो मल्टीपल है ना, इसके बराबर, इसको इंटू कर दो, तो कितना आ जाएगा भाई आपका 20,000। ये आपका आंसर। तो कितना आ जाएगा भाई आपका, सी ऑप्शन 20,000। उम्मीद है समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं थी। देखो जब दोनों में अगर आपका समय सेम कर रहा है ना, तो वैसे देखा जाए तो इन समय को लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ये आप अंडरस्टूड, अपना आप आसानी से कर जाते हैं।
तो इनको लेने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन ये 12-12 लेने की जरूरत नहीं है एक्चुअल में, आप सीधे 2 लाख और 1 लाख का रेशियो निकालकर डायरेक्ट सवाल कर सकते थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, देखो यहाँ पे, अब देखो अब यहाँ पे समय अलग अलग दे रखा है, तो अब आपको समय लेने की जरूरत पड़ेगी। देखो ए 25,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है। ए स्टार्टेड ए बिजनेस विद 25,000 आफ्टर 6 मंथ। बी ज्वाइन ए विद 15,000 रुपए, मतलब 6 महीने के बाद बी ए को ज्वाइन कर लेता है 15,000 रुपए पूंजी निवेश करके। फाइंड दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर 1 ईयर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ए और बी, तो भाई इनका अगर कैपिटल देखता हूं मैं, इनकी धनराशि देखता हूं मैं, तो ए ने कितना निवेश कर रखा है भाई 25,000 रुपए, और बी ने कितना निवेश किया भाई 15,000 रुपए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे टाइम टाइम दोनों का अलग अलग है भाई। ए तो आपका स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है 12 महीने, वो मतलब इसने तो 12 महीने तक लगाया पैसा, ठीक है ना। लेकिन जो बी है ना वो 6 महीने बाद आया है, 6 महीने बाद आया, 6 महीने के लिए आया है, तो बी का कितना हो गया 6 महीने के लिए टाइम हो गया, ठीक है ना। अब इनका प्रॉफिट का रेशियो निकाल लो, तो देखो प्रॉफिट का रेशियो निकालते हैं हम, तो आप काट लो, देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, ये 2 बार कटेगा, ये अपना 1 बार कटेगा, तो कितना गया 25 दूनी 50, और ये कितना गया 15 आ गया, तो 50 और ये 15, तो अगर कटेंगे तो देखो 10 से कटेगा, और ये किससे कटेगा भाई 3 से कटेगा, तो 10/3 इनका रेशियो आ जाएगा, तो 10/3 ये बी ऑप्शन। उम्मीद है समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ए तथा बी क्रम से ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस विद 30,000 रुपए एंड 20,000 रुपए से रेस्पेक्टिवली, मतलब ए 30,000 रुपए लगाता है, बी 20,000 रुपए लगाता है। आफ्टर 4 मंथ सी ज्वाइन देम विद द कैपिटल ऑफ 10,000 रुपए। देखो कह रहा है कि 4 महीने बाद सी है ना, जो वो इन दोनों को ज्वाइन कर लेता है 10,000 रुपए पूंजी निवेश करके, ठीक है ना। अब कह रहा है कि तथा 4 महीने बाद एक पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लेता है, तो साल के अंत में इनका लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो 3 बंदे अपने यहाँ पे, ए बी और ये सी, ठीक है ना, और कैपिटल पूंजी देखता हूं इनकी, तो देखो यहाँ पे ए भाई 30,000 रुपए लगा रहा है, ठीक है, ठीक है ना, और बी कितने रुपए लगा रहा है भाई 20,000 रुपए लगा रहा है, ठीक है, और सी कितने रुपए लगा रहा है भाई 10,000 रुपए। अब देखो यहाँ पे, अब कह रहा है कि सी 4 महीने बाद आया है भाई, 4 महीने बाद वो ज्वाइन किया है इसने, और पूरे साल भर तक टिका हुआ है, तो सी 4 महीने बाद आया, तो भाई सी का टाइम तो कितना हो गया भाई अपना 8 मंथ, ठीक है ना। अब देखो बी तो यहाँ पर ना तो आ रहा है ना जा रहा है, बी का तो भाई 20,000 रुपए पूरे साल भर के लिए फिक्स है, तो बी का तो कितना आ जाएगा भाई आपका 12 मंथ, ये टाइम आ जाएगा, ठीक है ना। अब आता हम ए के पास, तो देखो ए है ना, ए की जो 30,000 रुपए पूंजी है ना, वो क्या भाई 4 महीने की लगी हुई है, 4 महीने के लिए लगी हुई है, लेकिन क्या कह रहा है ये कह रहा है कि 4 महीने बाद वो अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लेता है, तो अब इसकी पूंजी कितनी बची भाई यहाँ पे 15,000, और वो कितने समय के लिए लगाए रखी इसने 8 मंथ के लिए, तो ये टोटल इनका प्रॉफिट आ गया। तो टाइम अपन ने ले लिया यहाँ पे, अब इनका प्रॉफिट का रेशियो निकाल दो यहाँ पे, तो देखो प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे मुझे बता दो, देखो 3 जीरो से, तो देखो मैं एक और इंक चेंज कर लेता हूं, देखो 3 जीरो से तो भाई ये 3 जीरो कट गई, ठीक है ना, ये 3 जीरो कट गई। अब देखो यहाँ पे, अब देखो 30 चौक 120 और 15 120 कितना आ गया भाई 240 आ गया, और यहाँ पे 12 दूनी 24 240, और ये कितना आ जाएगा 10 8 80, तो भाई ये आ जाएगा आपका 240 3 3 और ये 1, ये रेशो आ जाएगा। देखो ये कितना बन जाएगा भाई आपका यहाँ पे, ये बन रहा है टोटल 240, 15 120 और 30 चौक 120, तो टोटल 240, 12 दूनी 24 में कितना बन रहा है 240, और 10 8 80 में कितना बन रहा है 240, तो 80 कम 80 80 240 80 240, 3 3 का रेस 3 3 1 का रेशो आ जाएगा। यहां तक आगे समझ में। अब कह रहा है कि साल के अंत में उनके लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो 3 3 का रेशो, देखो कहीं ना कहीं हमने अब कैलकुलेशन कुछ ना कुछ गलती की होगी, देखते हैं गलती। तो भाई 30,000 रुपये तो ये अपने 4 महीने के लिए लगा हुआ है, 4 महीने बाद सी 10,000 रुपये लग के आ जाता है 4 महीने बाद, ठीक है, तो सी का तो अपना 8 मंथ का हो गया। 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी का आधा हिस्सा, ए अपनी पूंजी का आधा हिस्सा तथा 4 महीने बाद, ओहो देखो यहां पे गलती कर दी हमने, सवाल में हमने यहां पे गलती कर दी, बताते हैं। देखो यहाँ पे सवाल में हमने यहां पे गलती कर दी, ये 4 महीने नहीं आएगा, अब 8 महीने आएगा,
देखो सवाल हमने कहाँ गलती कर दी, हमने लाइन पढ़ने में गलती कर दी। देखो सवाल क्या कर रहा है कि आफ्टर 4 मंथ सी ज्वाइन देम विद द कैपिटल ऑफ 10,000 रुपया एंड आफ्टर 4 मंथ, ये देखो आफ्टर 4 मंथ मतलब 4 महीने के 4 महीने बाद ए आधी कैपिटल निकाल लेता है, मतलब एक आधी राशि को निकाल लेता है। तो भाई जो उसके 30,000 रुपए ना वो 8 इंक चेंज कर लेते हैं, जो उसके 30,000 रुपए ना वो 8 मंथ के लिए लगा हुआ है ना कि 4 मंथ के लिए। हमने यहाँ पे लाइन पढ़ने में गलती कर दी थी, ठीक है ना। कितने मंथ के लिए लगा हुआ है यहाँ पे? 8 मंथ के लिए, ठीक है ना। कितने मंथ के लिए लगा हुआ है भाई यहाँ पे? ये एक और इंक चेंज कर, देखो ये 8 मंथ के लिए और 15,000 रुपए कितने मंथ के लिए लगेगा? ये 4 मंथ के लिए लगेगा। हमने यहाँ पे गलती कर दी थी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि सवाल में बोल रहा है ना, ये देखो आफ्टर 4 मंथ, आफ्टर 4 मंथ मतलब इस 4 मंथ के भी 4 महीने बाद ए आधी कैपिटल को निकाल लेता है। तो मतलब 30,000 रुपए जो उसकी राशि थी ना 8 महीने के लिए लगी हुई है और 30,000 का आधा निकाल लिया 15,000 रुपए, तो 4 महीने के लिए लगी हुई है। हमने यहाँ पे गलती कर दी थी इस लाइन को पढ़ने में, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा सवाल। देखो 3 0 कट गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 8 या 240 मतलब 30 गुना 8 240 और 15 चौक 60 240, तो 15 चौक 60, तो ये कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा आपका 300, ये 240 और ये कितना आ जाएगा भाई आपका 80। तो काट लो पीट लो भाई इसको। तो ये 0 से 0 कट गया आपका यहाँ पे। तो कुछ कट रहा है क्या पे? देखो 2 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ये 2 से काटेंगे तो 12 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा भाई आपका? 4 आ जाएगा। तो 15 12 4, तो देखो ये इनका प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा 15 12 4, ए ऑप्शन, ठीक है ना। इस तरह से करेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखो, देखो ए पूंजी का, देखो ए इन्वेस्ट 1/6 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/6 ऑफ द टाइम, ठीक है ना। ए है ना जो कुल पूंजी का 1/6 कुल समय का 1/6 के लिए निवेश करता है, ठीक है। बी इन्वेस्ट 1/3 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/3 ऑफ द टाइम, मतलब बी है ना कुल पूंजी का 1/3 हिस्सा पूरे समय के 1/3 हिस्से के लिए निवेश करता है। और सी इन्वेस्ट रेस्ट ऑफ द कैपिटल, और बची हुई पूंजी को ना जो सी इन्वेस्ट करता है फॉर द पूरे समय के लिए, होल द टाइम पूरे समय के लिए। फाइंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, देखो आप ए बी और ये सी, ठीक है ना। ये है तो कैपिटल निकालते हैं हम इनका कैपिटल। देखो किसने कितना कितना निवेश किया, तो देखो 1/6 और बी 1/3, तो देखो 1/6 और 1/3, तो भाई इनका जो एलसीएम लेंगे ना तो एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? टोटल 6 आ जाएगा। तो 6 का 1/6, तो 6 का 1/6, तो माना कि कुल कैपिटल कितना भाई? ये क्या है भाई? माना हमने 6 क्या है ये भाई अपनी टोटल कैपिटल है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। टोटल धनराशि कितनी भाई आपकी? 6 रुपये है, ठीक है ना। कितने टोटल धनराशि आपकी? 6 रुपये है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो 6 रुपए के 1/6, 1 रुपया ए ने निवेश किया। 6 रुपए के 1/3 बी ने निवेश किया, कितना आ जाएगा? 2 रुपये। अब बाकी बच्चा कितना भाई आपका? देखो 6 रुपए में से 1 रुपया 2 रुपया तो निवेश हो गया, बाकी बच्चा 3 रुपये, ये सी ने निवेश कर दिया, ठीक है। अब आ जाओ आप टाइम के लिए, तो देखो टाइम का भी देखो यहाँ पे 1/6 और ये 1/3, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई आपका? 6 आ जाएगा। तो मैंने मान लिया कि भाई 6 क्या भाई आपका? ये 6 है आपका टोटल टाइम। अब 6 महीने 6 साल कुछ भी उससे हमको फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप टोटल टाइम कितना आपका? 6 महीने, 6 महीने 6 साल फिलहाल, इसके लिए हमको यहाँ पर कोई जरूरत नहीं इतना देखने के लिए। तो टोटल समय आपका सिर्फ 6 है। अब देखो 6 का 1/6, तो ए ने निवेश किया 1 के लिए, 6 का 1/6 1 आ गया और 6 का 1/3 कितना आ गया भाई आपका? 2 आ गया। और शेष पूंजी सी पूरे समय के लिए लगाता है तो ये 6 आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट, तो कैपिटल गुना समय 1, 2 दूनी 4 और 6 3 18, तो 1 4 18, ये इनका टोटल प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा 1 4 18। उम्मीद है समझ में आ गया, ठीक है ना। तो आगे समझ, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, चार्जिंग पे लगा दिए इसको। अगला क्वेश्चन दो, ए पूंजी के 1/4 भाग 15 महीनों के लिए लगाता है, बी कुल लाभ का 2/3 भाग प्राप्त करता है, बी कितने महीने बाद व्यवसाय में शामिल हुआ। तो देखो सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। तो देखो यहाँ पे देखो ए पूंजी का ए इन्वेस्टमेंट 1/4 पार्ट ऑफ द कैपिटल। देखो मैं ये मान के चलता हूँ कि भाई टोटल कुल पूंजी कितनी है भाई आपकी? मैं मान के चलता हूँ कि कुल पूंजी है भाई आपकी कितनी है भाई? 4 रुपये, ठीक है ना। तो कुल पूंजी आपकी 4 है
देखो आप, ये ए है और ये बी है। तो देखो आप, कुल पूंजी है माना कि आपकी कितनी है भाई, आपकी 4, 1/4 दे रखा, तो कुल पूंजी भाई आपकी 4 है, जिसमें से 4 में से 1 रुपया कौन निवेश कर रहा है भाई, 1, तो बाकी कौन निवेश कर रहा है, बी 3। तो कुल पूंजी 4 है, जिसमें से ए ने 1 रुपया निवेश कर दिया और 3 रुपये किसने निवेश कर दिया, बी ने। तो ये तो हो गया भाई आपको टोटल कैपिटल, टोटल धनराशि। अब देखो, ए निवेश करता है 15 महीने के लिए, तो एक तो निवेश करता है 15 महीने के लिए, बी कुल लाभ का 2/3 भाग प्राप्त करता है। तो देखो यहाँ पर पहले तो समय ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो ए तो निवेश कर रहा है भाई कितने समय के लिए, 15 महीने के लिए। बी का हमको भी पता नहीं है, बी का हमको भी कुछ पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ करते हैं। अब प्रॉफिट देखते हैं इनका। तो देखो प्रॉफिट कितना है आपका, तो बी कुल लाभ का 2/3 भाग प्राप्त करता है। 2/3 भाग, कहने का मतलब ये है कि कुल लाभ कितना भाई आपका 3, कुल लाभ आपका कितना हो रहा है भाई आपका यहाँ पे, टोटल प्रॉफिट आपका 3। इस 3 रुपए का जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है, इसमें से बी को कितना मिल रहा है भाई आपका, बी को मिल रहा है आपका 2, तो ए को कितना मिलेगा भाई आपका 1। ये बात आ गई समझ में, ठीक है। अब देखो, अब मुझे एक बात तो यहाँ पे हो गया सवाल, अब सवाल में कुछ बचा ही नहीं है। देखो a गुना 15 कितना हो गया भाई आपके 15। तो अब मुझे बताओ, देखो इनका रेशियो कितना आ रहा है भाई, 1/2 आ रहा है, तो यहाँ पे 15, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, सीधी सी बात है 30 आना चाहिए। और 30 कब आएगा, 10 गुना 3 जब तो 30 आएगा, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। आई बात समझ में, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए भाई आपका 10 आना चाहिए। तो अब देखो तो कुल समय तो कितना भाई आपका 15, कुल समय तो कितना आपका 15 मंथ है, कुल समय, कुल समय आपका 15 मंथ है, जिसमें बी ने 10 मंथ के लिए अपनी राशि लगाई है, बी ने 10 मंथ के लिए अपनी राशि लगाई है। कुल समय आपका 15 मंथ है, 15 महीने, बी ने 10 महीने के लिए अपनी राशि लगाई है। तो सीधी सी बात है कि भाई बी कितने महीने बाद बिजनेस में शामिल हुआ, तो 15 में से 10 गए, तो कितने महीने बाद बिजनेस में शामिल हुआ, 5 मंथ। कितना आंसर आ जाएगा भाई आपका, डी ऑप्शन 5 मंथ, ये आपका आंसर था। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप, ए बी सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं, ए बी का 3 गुना निवेश करता है, बी सी का 2/3 निवेश करता है। साल के अंत में उनको 6600 रुपए का लाभ होता है। तो बी कुल लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे सवाल करता हूं, यहाँ पे इन चेंज कर लेते हैं एक बार। हाँ देखो यहाँ पे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया भाई आपका सी हो गया। तो ए बी का 3 गुना निवेश करता है, ठीक है ना, और बी सी का 2/3 निवेश करता है। बी है ना, जो सी का 2/3 निवेश करता है, ठीक है ना, बी सी का 2/3 निवेश करता है, तो कितना आ जाएगा भाई 2/3। मतलब अगर बी 2 कर रहा है तो सी कितना कर रहा है भाई आपका 3 कर रहा है। तो अगर सी 3 अगर सी देखो यहाँ पे, देखो आप सवाल कह रहा है कि बी सी का 2/3 निवेश करता है। अगर हम इनको रेशियो में लेते हैं तो कितना आ जाएगा 2/3। मतलब बी 2 रुपए निवेश कर रहा है, तो सी कितना रुपए निवेश कर रहा है 3। मतलब सी 3 रुपए निवेश कर रहा है, बी कितना कर रहा है 2 रुपए निवेश कर रहा है। और ए है ना जो बी का 3 गुना, तो ए का कितना आ जाएगा भाई 6। ये बात आगे समझ में, ये हमने इनका कैपिटल का रेशियो ले लिया, रेशियो लेना आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो साल के अंत में उनको कितने रुपए का लाभ प्राप्त हो रहा है, 6600 रुपए का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो कुल लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे समय हमको यहाँ पर नहीं बता रखा, तो समय आप कितना मानोगे भाई, समय 12 महीने, तो मतलब समय का रेशियो कितना आ जाएगा 1:1 का आ जाएगा। आई बात समझ में, समय का रेशियो समय कितना आ जाएगा भाई 1:1 का आ जाएगा, क्योंकि समय यहाँ पे सबका अलग अलग दे ही नहीं रखा। हम ये मान के चल रहे हैं कि सबने अपनी अपनी राशि पूरी की पूरी 1-1 साल के लिए निवेश कर रखी है, ठीक है ना। तो इनका प्रॉफिट का रेशियो लेते हैं हम। तो देखो 6, 2 और ये कितना आ जाएगा 3, ये आ जाएगा। तो देखो 6, 2, 8 और 3 11। तो ये तो आ गया भाई टोटल आपका प्रॉफिट। लेकिन सवाल में यही प्रॉफिट टोटल कितना दे रखा भाई आपको 6600। तो कितना आ जाएगा भाई आपका 600 मल्टीपल आ जाएगा। अब 600 मल्टीपल आ जाएगा तो कह रहा है कि कुल लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो कुल लाभ में बी का हिस्सा कितना आ जाएगा, 600 गुना 2 कितना आ जाएगा भाई आपका 1200। ये अपना आंसर आ जाएगा, तो ए ऑप्शन। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया। अब मुझे बताओ कोई दिक्कत, ठीक है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ए बी तथा सी की पूंजी का अनुपात 3:5:2 है। यदि उनके समय का अनुपात 1:2:3 है तो उनके लाभ का अनुपात क्या थी। बिल्कुल इजी सा सवाल, कुछ नहीं है, 1 सेकंड का सवाल। देखो यहाँ पे कैपिटल कितना दे रखा है भाई आपको, यहाँ पे कैपिटल का रेशियो 3, 5 और ये 2 है, ठीक है ना। और टाइम का रेशियो कितना दे रखा है भाई आपको, यहाँ पे 1, 2 और ये 3 दे रखा है। अब कह रहा है कि भाई प्रॉफिट का रेशियो ज्ञात कीजिए। यहाँ पे
अब यार प्रॉफिट का रेशियो तो आपको पता है कि कैपिटल इंटू टाइम बराबर क्या होता है प्रॉफिट। हम ये मान के चलते पार्टनरशिप में 3 5 दूनी 10 और 2 3 6, ये आ जाएगा 3 10 6, बी ऑप्शन। बस मुझे वाली सवाल था बी ऑप्शन भाई। 3 एकम 3 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, मुझे वाली सवाल था ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी भाई। आपको क्या करेगा 3 एकम 3, ये 3 आ जाएगा, 5 दूनी 10, ये 10 आ जाएगा, और 2 तिया 6, ये 6 आ जाएगा। मुझे वाली सवाल था, 1 सेकंड का सवाल था। अगला क्वेश्चन देखिए, ए तथा बी तक ए बी सी, देखो ए बी एंड सी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप, मतलब एक व्यवसाय शुरू करता, ठीक है। ए इन्वेस्टेड 2560 रुपए एंड बी इन्वेस्टेड 2000 रुपए, ठीक है ना। एट द एंड ऑफ द ईयर द गेन 1105 रुपए प्रॉफिट, आउट ऑफ विच ए गोट 320 रुपए, सी कैपिटल वाच। देखो यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि एबीसी, तो ये हमारा एबीसी, ये 3 व्यक्ति हैं भाई, ठीक है ना। तो निवेश करते हैं भाई, तो इनका कैपिटल देखते हैं भाई, किसने कितना कितना धनराशि निवेश किया है। तो देखो यहाँ पे ये है ना, कितने रुपए निवेश करता है भाई, 2560 रुपए। बी कितना निवेश करता है भाई, 2000 रुपए, ठीक है ना। अब साल के अंत में उन्हें 1105 रुपए का लाभ प्राप्त होता है, जिसमें से ए को 320 रुपए प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब देखो हमको यहाँ पे सी की धनराशि, सी ने कितना निवेश किया हमको ये नहीं बता रहा, बल्कि ये तो हमको निकालना है। और टाइम, देखो टाइम की टेंशन मत करो, क्योंकि सबका टाइम क्या दे रखा है यहाँ पे, सबका टाइम एक ही दे रखा है, मतलब सबने 1 साल के लिए। तो टाइम पे तो आप टेंशन ही मत करो, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे टाइम लिखो क्या मतलब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। टाइम को चाहे आप एक काम करो, टाइम को आप रहने दो, टाइम को लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है आप पे, ठीक है ना। और एक बात ध्यान रख लें, इसमें देखो आप आदत ही डाल लो, अगर टाइम सबका सेम दे रखा है तो टाइम को आप लिखो ही मत, फालतू टाइम खराब होता है, ठीक है ना। आप तो एक काम करो, डायरेक्ट यहाँ पर प्रॉफिट ले, डायरेक्ट आप यहाँ पर प्रॉफिट ले लो, ठीक है ना। तो देखो जितना भी हमको इनको प्रॉफिट प्राप्त होता है, मुझे नहीं पता इनको कितना प्रॉफिट प्राप्त होता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि टोटल तो प्रॉफिट 1105 रुपए प्राप्त होता है, लेकिन इतना पता है कि एक को जो पर्टिकुलर कितने रुपए का प्राप्त हो रहा है, 320 रुपए प्राप्त हो रहे हैं। एक को पर्टिकुलर कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं भाई, यहाँ पे 320 रुपए प्राप्त हो रहे हैं, और टोटल कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं, 1105 रुपए। तो देखो 2560 से 320 रुपए कैसे बनाइए, तो मतलब कितना मल्टीपल आना चाहिए, तो 2560 में आप 320 का करोगे तो कितना आएगा भाई, काटो 8 या 24 और 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8। तो मैंने ये देखा कि कितना मल्टीपल आ गया भाई यहाँ पे 1/8, तो 1/8 ये मल्टीपल आ गया जब 2560 रुपए धनराशि से प्रॉपर्टी का, एक का कितना बना 320 रुपए। तो सीधी सी बात है, तो सीधी सी बात है 1/8 यहाँ पे सब में चलेगा, 1/8 क्या चलेगा आपका यहाँ पे सब में चलेगा, क्योंकि मल्टीपल तो सब में कॉन्स्टेंट चलेगा ना, क्योंकि समय तो सबका सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/8 सब में चलेगा यहाँ पे। तो 2000 का 1/8 कितना हो गया, 25 8 200 250, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे ये बात आगे समझ में, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, देखो टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1105 रुपए प्रॉपर्टी हो रहा है टोटल, और ए का कितना 320, बी का कितना 250, तो 320 और 250 कितना हो जाएगा भाई आपका, ये हो जाएगा आपका 570। तो 1105 में से आप 570 घटाओगे, 5 9 में से 7 गए तो 2 और 10 में से 5 गए तो ये, तो कितना आ जाएगा भाई आपका 525 आ जाएगा, ठीक है ना। 525 आ जाएगा, तो सीधी सी बात है, तो 1/8 मतलब कौन सी धनराशि का 1/8 525 होगा, तो x का 1/8 करोगे जब जाकर आपका 525 आ रहा है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 525 से गुणा कर दीजिए आप इसको, 525 ये, तो 8 पंजे 40, 4 8 दूनी 16 और 4 20, 2 8 पंजे 40 और 2 4200, कितना आ जाएगा भाई आपका 4200 क्या चक्कर है, कहीं गलती होगी क्या, पांच 70, ओहो देखो यहाँ पे गलती होगी, ये कितना आना चाहिए भाई यहाँ पे 525 नहीं 535 आना चाहिए, यहाँ पे गलती होगी, कैलकुलेशन गलती होगी, यहाँ पे 535 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। पांच सौ पच्चीस नहीं आएगा, 535 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आएगा भाई आपको 535। ये तो आप गुना करो, देखो 8 पंजे 40, 4 8 या 24 और 4 28, 2 8 पंजे 40 और 2 42, तो कितना आ जाएगा भाई आपका 4280 रुपये, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना।
तो सी ने कितना निवेश किया था टोटल एक्चुअल में 4280 रुपये, ए ऑप्शन। तो उम्मीद है क्वेश्चन यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। ए बी तथा सी एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक कुल लाभ का 3/5 भाग प्राप्त करता है, ठीक है। टोटल लाभ 5 है, जिसका ए को मिल रहा है 3 रुपए, ठीक है। तथा शेष बी तथा सी आपस में बांट लेते हैं। यदि सी ए से 400 रुपए कम प्राप्त करता है तो कुल लाभ था। देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे कैपिटल निकालना, टाइम का मतलब नहीं है, कैपिटल का मतलब नहीं है, यहाँ पे टोटली आपको प्रॉफिट दे दिया, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ये ए बी और ये सी, तो एक वैसा स्टार्ट करता है जिनका प्रॉफिट डायरेक्ट प्रॉफिट का शेयरिंग दे दिया आपको यहाँ पे, ठीक है ना। कैपिटल और टाइम का कोई मतलब नहीं, जब हमको डायरेक्ट हमको प्रॉफिट दे दिया तो, और ना ही हमसे कैपिटल पूछना, ना ही हमको दे रखा, तो हमको कोई मतलब नहीं कैपिटल से, ना ही हमको टाइम दिया और ना ही हमको हमसे टाइम पूछा, तो टाइम से भी हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। हमको प्रॉफिट दे रखा, प्रॉफिट में से हमको पूछ रहा है, तो ठीक है, प्रॉफिट से काम चलाते हैं। तो देखो आप एक कुल लाभ का मतलब क्या करा कि ए गो 3/5 ऑफ द प्रॉफिट, मतलब टोटल प्रॉफिट माना कि कितना आपका 5 रुपये है, इसमें से ए को कितना मिला 3, और बाकी बचा कितना 2 रुपया, जो कि बी और सी आपको क्या करते हैं आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है ना, इक्वली आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इक्वली, तो ए 1/1 ये आ जाएगा। तो ये इनका प्रॉफिट का रेशियो आ गया, ठीक है ना। अब सवाल क्या कर रहा है, अब सवाल ये कह रहा है कि देखो फिलहाल तो हमें मान के चलते हैं टोटल प्रॉफिट कितना भाई आपका 5 ही है आपका टोटल प्रॉफिट। अब कह रहा है कि जो सी है ना वो ए से 400 रुपए कम प्राप्त करता है, तो हमारे हिसाब से तो आप सी है ना जो ए से कितने रुपए कम प्राप्त कर रहा है भाई, यहाँ पे कितने रुपए कम प्राप्त कर रहा है 2, लेकिन सवाल कर रहा है कि भाई नहीं 400, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया भाई आपका 200 आ गया। तो अब कह रहा है कि 200 1 यूनिट बराबर आ गया। आप कह रहा है कि कुल लाभ कितना था, कुल लाभ कितना मान के चल रहा है 5, तो 5 को 200 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा भाई आपका 1000 रुपये। तो 1000 रुपये भाई ये क्या भाई आपका टोटल प्रॉफिट है। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका प्रॉफिट का फर्स्ट क्लास थी आपकी पार्टनरशिप की, सॉरी पार्टनरशिप की आपकी फर्स्ट क्लास थी। अभी 10 सवाल हुए, मैं कम से नहीं तो 50 से 55 सवाल कराऊंगा आपको पार्टनरशिप के। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, सॉल्यूशन आपको सही लगे, तो इस चैनल पर बने रहना। मैं आपको पूरी मैथ रीजनिंग पूरी कंप्लीट पढ़ाऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।